बेगूसराय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सौगात देंगे। सिमरिया गंगा धाम पर हरिद्वार के हड़की पौड़ी की तर्ज पर बने पहले रिवर फ्रंट निर्माण कार्य का शुभारंभ सीएम नीतीश करने वाले हैं। इस योजना के साथ जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित कुल 701 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 393 योजनाओं का कार्य आरंभ भी करेंगे। इन योजनाओं की राशि 3,535 करोड़ है। बता दें कि बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हड़की पौड़ी की तर्ज पर सजाया संवारा गया है। इस कार्य को पूरा करने में कुल 115 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जो विकास कार्य किए गए हैं उसमें 550 मीटर में सीढ़ी घाट और रिवर फ्रंट बनाया गया है। इसके अलावा घाट किनारे चेंजिंग रूम, गंगा आरती स्थान, सुरक्षा घेरा, शौचालय, 3 मंजिला धर्मशाला, पार्किंग पार्क, वॉच टावर आदि का निर्माण हुआ है। पूरे घाट को आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। कुछ काम पूरे हो गए हैं तो कुछ काम अभी भी चल रहे हैं। तो बेगूसराय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। सिमरिया गंगा धाम पर हरिद्वार के हड़की पौड़ी की तर्ज पर बने पहले रिवर फ्रंट निर्माण कार्य का शुभारंभ आज नीतीश कुमार करने वाले हैं। और इस पूरे खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बेगूसराय को नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या लगता है कितने बजे कार्यक्रम प्रस्तावित है और कब तक नीतीश कुमार वहां पर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, जब ये सूचना मिली थी कि सिमरिया धाम को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जाएगा तो जहन में कई सवाल थे और उन सवालों का जवाब यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फिलहाल वो जगह हम दिखाते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और यहाँ पर वो स्थल है जहाँ पर उद्घाटन होगा और इसके बाद और भी कई महत्वपूर्ण जगह है वो काफी आकर्षक और देखने लायक है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये रिवर फ्रंट का इलाका है और रिवर फ्रंट का इलाका आमतौर पर पटना में आपने देखा होगा डेवलप हुआ है और अब सिमरिया धाम में वो तस्वीर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ हम आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि क्यों इस को जोड़ा जा रहा है हड़की पौड़ी से या फिर उत्तराखंड से जोड़ा जा रहा है, तीर्थ स्थल से जोड़ा जा रहा है, हरिद्वार से जोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पर गंगा आरती होगी और गंगा आरती के लिए यहां पर जो पुजारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो जो गंगा आरती आपने देखा होगा पटना के गांधी घाट के पास, अब वो गंगा आरती आपको सिमरिया धाम में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो प्रोजेक्ट है वो 115 करोड़ का है, लेकिन अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो वो 3535 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है। और आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं जहां आपकी नजरें जाएंगी दूर तक, यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा। चूंकि एक जो प्रोजेक्ट है वो उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और इससे लगे कई और प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम अभी चल रहा है और आने वाले समय में वो जल्द पूरा हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट था 115 करोड़ का, पिछले ये 18 महीने का लक्ष्य रखा गया था। 18 महीने के लक्ष्य में इसे पूरा होना था और ये प्रोजेक्ट अभी पूरा हो चुका है। अब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक यहाँ का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और जहाँ आपकी नजरें जाएंगी वहां पर आपको बेहतर दृश्य नजर आएंगे। क्योंकि अगर सिमरिया धाम की बात करें तो कल्पवास मेला यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर आत्मशुद्धि के लिए कल्पवास मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, 1 महीने तक ठहरते हैं। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस सिमरिया धाम को विकसित करने का फैसला लिया गया। बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। धर्मशाला बना दिए गए हैं, उनके रहने ठहरने खाने की भी व्यवस्था होगी। और ये जो पूरा इलाका है, अगर ये यहाँ सिमरिया धाम डेवलप होता है तो चूंकि ये माना जाता है कि एक तरफ मगध दूसरी तरफ मिथिला, और मिथिला का द्वार माना जाता है सिमरिया धाम को, तो स्वाभाविक तौर पर मगध और मिथिला का संगम ये गंगा नदी है। और ये माना जाता है कि अगर ये एरिया डेवलप हो गया तो इससे बेहतर तस्वीर और बेहतर जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जो जानकारी मिल रही है आपको हम तस्वीरों में दिखाएं कि मुख्यमंत्री का काफिला और पहुंचने वाला है। आप ये पुल देखिए, राजेंद्र सेतु पुल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला है और जिलाधिकारी एसपी इलाके के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं। और चूंकि कार्यक्रम
जो था वो तय समय सीमा से थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और भी कई कार्यक्रम में शामिल होना था। और ये देखिए आप, नीतीश कुमार की गाड़ी आगे बढ़ रही है और कुछ ही देर में यहाँ मुख्य मंच पर नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर इस पल का इंतजार सबको था। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जेडीयू के कई नेता, कई विधायक यहाँ पर इस इलाके के मौजूद हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि वो जगह, वो स्पॉट जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, वो भी जानना चाहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। स्वाभाविक तौर पर लंबे समय से इस इलाके के लोगों की ये डिमांड भी थी कि मुख्यमंत्री इस योजना को जमीन पर उतारें, और यही वजह रही कि 18 महीने से भी कम वक्त में ये प्रोजेक्ट जमीन पर नजर आ रहा है। हालांकि इससे जुड़े और भी कई प्रोजेक्ट हैं, उनके पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और ये जब प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल सिमरिया धाम की रूपरेखा बिल्कुल बदल जाएगी, स्वरूप बदल जाएगा। और वो जगह, वो स्पॉट हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए कई परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास भी होना है। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के ठीक पहले जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। जनता से जो वादा किया गया है उन वादों को ज़मीन पर उतारना और उसके अनुरूप जनता के बीच फिर से जाना, वोट मांगना, ये तमाम चीजें हैं जो चलती हैं। तो चुनाव के वक्त में अगर महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी होती है तो ये लोगों के लिए न केवल राहत की बात होती है, बल्कि जो पब्लिक है वो भी काफी खुश होती है उसके। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। जी आशुतोष, जैसा कि आपने बताया कि गिरिराज सिंह चूंकि बेगूसराय से वो सांसद भी हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर है, तो और भी किन एनडीए के बड़े नेताओं की जो मौजूदगी है नीतीश कुमार के साथ देखने को मिल सकती है? क्या दोनों डिप्टी सीएम जो है, क्या उनके साथ आज मौजूद रहेंगे सीएम नीतीश कुमार के साथ इस कार्यक्रम में? नहीं, बिल्कुल, जो नाम की सूची उपलब्ध कराई गई है उसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ जो सांसद है राज्यसभा के संजय झा वो भी मौजूद रहेंगे। संजय झा जब जल संसाधन मंत्री थे तो उनके समय में ये काम शुरू हुआ था, और रिकॉर्ड समय में जो एक सिंगल प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ। और इसके साथ साथ और भी कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, और बहुत बड़ी परियोजना है, 3535 करोड़ की परियोजना है। आप देखिए नीतीश कुमार का जो काफिला है वो पहुंच रहा है, और डीएम एसपी नीतीश कुमार की अगवानी कर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। दरअसल लगातार ये फोकस था मुख्यमंत्री का कि बिहार में एक ऐसा स्थल हो जिसे धार्मिक स्थल के रूप में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी डेवलप किया जा सकता है, और धार्मिक स्थल की बात करें तो उस दृष्टि से भी डेवलप हो सकता है। तो सिमरिया धाम ये परफेक्ट जगह था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मिथिला का एंट्री गेट माना जाता है सिमरिया को। मिथिला और मगध के बॉर्डर का इलाका है, और संगम जो नदी बहती है गंगा, वो संगम कहा जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर इसकी अपनी अहमियत है। और आपने देखा होगा कि समय समय पर यहाँ पर कुंभ भी मेले का भी आयोजन होता है, और कल्पवास मेला यहाँ का बहुत ही फेमस मेला है। 1 महीने तक लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, यही गंगा तट पर ठहरते हैं, और ये माना जाता है कि उस वक्त आत्मशुद्धि का समय होता है, आत्मशुद्धि होती है, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु ये चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ये सबसे परफेक्ट जगह माना जाता है। और आप तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और उनके साथ पूर्व मंत्री सांसद संजय झा हैं, जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं विजय चौधरी, साथ में चैतन्य प्रसाद अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देखिए तमाम तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार
जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो और बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लहजे से कहें, और लगातार ये डिमांड भी हो रही थी। तो देर ही सही लेकिन दुरुस्त कह सकते हैं, देर से आए दुरुस्त आए, और वो काम अब पूरा हो रहा है और जल्द ही पूरा काम अगर पूरा हो जाता है, मैंने पहले भी कहा कि 3535 करोड़ की पूरी परियोजना है, पूरा प्रोजेक्ट है, जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो इस जगह की अहमियत और भी बढ़ जाएगी और काफ़ी भव्य और आकर्षक तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। सामने में आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी यहाँ पर हैं। संजय झा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, संजय झा ने लगातार मॉनिटरिंग की है और वो सांसद अब बन चुके हैं, लेकिन जब इस परियोजना का उद्घाटन का अवसर आया तो आप देखिए उद्घाटन हो चुका है और उद्घाटन हो चुका है। ये तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार, संजय झा, राकेश सिन्हा सांसद वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, राजकुमार सिंह, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और स्वाभाविक तौर पर एक वो तस्वीर लेने की कोशिश है कि इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पर सभी मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर चाहते हैं और ऑफिशियल तौर पर आप तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर सबके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद है। और मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत बड़ी परियोजना है और इस परियोजना को लेकर के विभाग की तरफ से बड़े पैमाने पर काम भी पूरा किया गया है। और अब आपको और चूंकि अभी ये काम पूरा हो चुका है, उद्घाटन का कार्यक्रम, अब नीतीश कुमार यहाँ आगे देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। आप देखिए नीतीश कुमार जा रहे हैं निरीक्षण करने, रिवर फ्रंट का निरीक्षण करेंगे और लोगों से का अभिवादन स्वीकार करते हुए रिवर फ्रंट का नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। उससे पहले एक और उद्घाटन किया जाएगा, रिवर फ्रंट का यहाँ पर उद्घाटन होगा। और बेगूसराय में इस तरह का रिवर फ्रंट होना ये अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए भी काफ़ी अहम बात। जनप्रतिनिधि यहाँ पर इस तरह की योजना की मांग लगातार कर रहे थे और आप तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा। और ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से रिवर फ्रंट का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है और रिवर फ्रंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और उद्घाटन हो चुका है। और अब जो मेन कार्यक्रम स्थल है, मुख्य कार्यक्रम स्थल, वहां पर नीतीश कुमार जा रहे हैं और उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि। और ये जो शाम के वक्त का नज़ारा होता है यहाँ पर बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर होता है और शाम के वक्त के नज़ारे के लिए। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि रिवर फ्रंट किस तरह से दिखता है, चूंकि गंगा आरती भी होनी है और गंगा आरती का क्या स्वरूप होगा। चूंकि गंगा आरती की बात करें तो कई जिलों में गंगा आरती गंगा तट पर शुरू की गई है, लेकिन यहाँ की गंगा आरती की अपनी अहमियत होगी, चूंकि अब यह बिहार का हरिद्वार कहा जाएगा और यहाँ पर उसी तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर गंगा आरती में जो भक्तजन है वो भी, श्रद्धालु भी जुटेंगे। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गंगा आरती स्थल की तरफ नीतीश कुमार जा रहे हैं और वो देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। चूंकि आज से गंगा आरती शुरू भी हो रही है, तो गंगा आरती शुरू होगी। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो मेले में आते हैं, आज भी बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर और बिहार के लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि रिवर फ्रंट, आप देखिए रिवर फ्रंट के सामने यहाँ पर गंगा आरती के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था का सीएम नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। और
स्वाभाविक तौर पर इस पल का इंतजार इस इलाके के लोगों को काफी पहले से था और अब आप देखिए नीचे तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह का रिवर फ्रंट है वो नीतीश कुमार देखने जा रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर जब एक बड़ा काम अपने अंजाम तक पहुंचता है तो उसकी एक अलग खुशी होती है। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से उद्घाटन हो रहा है, शंख बजाए जा रहे हैं जो यहाँ पर गंगा आरती के लिए जो पूजा करने आए थे। तो यहाँ पर गंगा आरती को लेकर के तैयारी की गई है और उस तैयारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए और नीचे की तरफ काफ़ी इस परियोजना को लेकर के काफ़ी रिकॉर्ड समय में काम पूरा किया गया है। 18 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 18 महीने में लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 18 महीने से कम समय में ये काम पूरा हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप में एक वो पल, जिस पल का इंतजार बेगूसराय के लोगों को था, जिस पल का इंतजार बिहार के लोगों को था, और चूंकि इस सिमरिया धाम को हरिद्वार के तर्ज पर डेवलप करना है, विकसित करना है, तो एक बड़ा चरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो आने वाले समय में पूरे होंगे और पूरी परियोजना 3535 करोड़ की है। फिलहाल अभी 115 लगभग 115 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर नीतीश कुमार के तरफ से कर दिया गया है और आने वाले समय में और भी बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो धीरे धीरे करके पूरी होंगी। क्योंकि अगर सिमरिया धाम की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर सिमरिया धाम मिथिला और मगध के संगम स्थल माना जाता है, तो इसलिए अपनी अहमियत भी है। और चूंकि ये माना जाता है कि भगवान श्री राम जब विवाह के लिए पहुंचे थे बिहार, तो उस वक्त विवाह के बाद जब वो लौट रहे थे माता सीता के साथ, तो इसी सिमरिया धाम में रात का वक्त उन्होंने विश्राम के रूप में गुजारा था और उस विश्राम के बाद वो वापस अयोध्या की तरफ लौटे थे। तो यही वजह है कि इस स्थान की अहमियत बढ़ जाती है और कल्पवास मेला इसी के तर्ज पर उसी वक्त से यहाँ पर लगने लगा और कल्पवास मेला में लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी जुटने लगे हैं। तो यहाँ पर रिवर फ्रंट का उद्घाटन हो चुका है और गंगा आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। अब कार्यक्रम स्थल की तरफ मुख्यमंत्री धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या कहा जाता है इस कार्यक्रम स्थल को लेकर के, और जो पूरी परियोजना है वो कब तक पूरी होगी ये भी हो सकता है जानकारी मुख्यमंत्री अपने संबोधन में करें। तो ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि उद्घाटन हो चुका है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पब्लिक है, यहाँ की पब्लिक है, वो बिल्कुल चाहती थी कि इस एरिया का डेवलपमेंट हो और विकास हो। साथ ही साथ अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो न केवल राजेंद्र सेतु के पैरेलल एक सेतु बन रहा है, बल्कि जो आजू बाजू आसपास के जो इलाका है उसे भी विकसित करने का काम चल रहा है। चूँकि ठीक सिमरिया के पास ही एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है और उसके कारण भी इस इलाके में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, डेवलपमेंट का काम हुआ है और उसी कड़ी में एक बदलाव, एक काम यहाँ पर सिमरिया धाम को विकसित करने की परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व मंत्री संजय झा साथ में, राकेश सिन्हा। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं।
जी, वाकई में शंख ध्वनि के साथ इस लोकार्पण की जो विधिवत जो उद्घाटन है उसका कर दिया गया है। आशुतोष, चूंकि कल्पवास मेले की अगर जब बात होती है तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर जुटते हैं बेगूसराय के सिमरिया धाम पर, सिमरिया घाट पर। तो ये जो वहाँ पर तमाम जो नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिन चीज़ों का, जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, चूंकि लाखों श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? किस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो श्रद्धालुओं को मिलेगी वहां पर जब वहां पर वो पहुंचेंगे? माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत। देखिए, दो तरह के मेले यहाँ पर आमतौर पर लगते हैं। एक तो कुंभ का मेला लगता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कल्पवास मेला, हर साल कल्पवास मेला का आयोजन होता है और 1 महीने तक लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ठहरते हैं, 1 महीने तक ठहरते हैं और यहीं पर कुटिया बना करके वो रहते भी हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की डिमांड को देखते हुए, चूंकि श्रद्धालु जब भी कोई डिमांड करते थे तो अपने जनप्रतिनिधियों से करते थे और उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि एक धर्मशाला का निर्माण कराया जाए ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे वो धर्मशाला पर ठहरें और उन्हें कोई कठिनाई ना हो, उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में थी और चूँकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तो उस वक्त जल संसाधन विभाग के मंत्री थे संजय झा। उन्होंने लगातार कई बार यहाँ पर मॉनिटरिंग की और जो बेस्ट आर्किटेक्ट हो सकते थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले जो इंजीनियर हो सकते थे, जो कंपनी हो सकती थी, उनको यहाँ पर लगाया गया ताकि, क्योंकि गंगा के पास कोई भी काम जब आपको करना होता है तो उस वक्त ये ख्याल रखा जाता है कि गंगा का जल स्तर समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। तो घटने और बढ़ने के कारण जो आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पर दलदल की स्थिति हो जाती है और वहाँ पर निर्माण कार्य थोड़ा कठिन हो जाता है और अगर निर्माण कार्य होता है तो उसे टिकाऊ बनाए रखने के लिए भी विशेष एहतियात बरतने होते हैं। तो यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी एहतियात बरतने की कोशिश की गई और आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह से यहाँ पर आपको तस्वीर हम दिखाएं कि विभाग की तरफ से एक फिल्म बनाई गई है और उस फिल्म का प्रदर्शन भी अभी होना है। मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठेंगे और खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे यहाँ पर कि किस तरह का प्रोजेक्ट आगे होने वाला है। तो स्वाभाविक तौर पर इस प्रोजेक्ट को लेकर के पब्लिक जो थी, पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब भी मेला होता है तो उस वक्त बड़ी तादाद में पब्लिक आती है और तत्काल रूप से कुछ व्यवस्था होती है, लेकिन वो व्यवस्था ज़्यादा टिकाऊ नहीं थी। तो ऐसे में टिकाऊ व्यवस्था करने की कोशिश की गई और ये प्रोजेक्ट निकलकर सामने आया। जनप्रतिनिधियों की तरफ से लगातार, विधायक सांसदों की तरफ से भी ये बिहार सरकार की तरफ से लगातार अनुरोध किया गया कि सिमरिया धाम को और विकसित करने की ज़रूरत है और यही वजह रही कि रिवर, जो आप देख सकते हैं, रिवर फ्रंट को डेवलप करने की बात आई, ये सीढ़ी घाट उसका निर्माण कराया गया है। यहाँ तक कि इवन अगर छठ पर्व है, छठ पर्व में अगर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो वो भी इसका जी बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बना रखें। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई और जिस शंख ध्वनि के साथ इस पूरी योजना का विधिवत उद्घाटन किया गया, न सिर्फ बेगूसराय वासियों को बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से।